Hello students, how are you? I hope you are very well at your homes. Students, in our previous video we have completed our exercise 7.1. All 30 questions we have completed. Now we are going to discuss about complementary angles, which is used in exercise 7.2. So let's start at complementary angles. What are complementary angles and what is the value of complementary angles with each other? Complementary angles, if complementary angles, if sum of two angle is 90 degree, then two angles are called complementary angles. मीन्स यदि दो एंगल्स का सम, उनका जोड़ 90 डिग्री के इक्वल आता है तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एंगल ऑफ of any acute angle theta will be 90 डिग्री माइनस थीटा. मीन्स क्या कह रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कोई भी अक्यूट एंगल होगा, उसका कोई भी अक्यूट एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा. बिकॉज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री. अगर मैं इन दोनों एंगल्स को सम करता हूँ तो इसका वैल्यू कितने डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री. सो अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए. करके देखते हैं. थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, थीटा से थीटा कैंसिल है, इक्वल टू 90 डिग्री विच इज इक्वल टू ये. सो दीज आर कॉल्ड complementary angles with each other. If in a right angle triangle, let's take an example. If in a right angled triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, then sum of remaining two angles will be angle A and angle C will be 90 डिग्री. मीन्स एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, तो बाकी दो जो एंगल बचे, एंगल ए एंड एंगल सी, उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा. क्योंकि हमें पता है कि एक जो भी ट्रायंगल होता है, कैसा भी ट्रायंगल ले लो, उनमें जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होगा. या हम इसमें से 180 माइनस 90 करेंगे, ये वाला एंगल घटा देंगे तो ये दोनों एंगल का सम आ जाएगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा. सो
एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन दिस ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल। इफ एंगल ए को मैं अगर थीटा लिखता हूँ तो एंगल सी क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ से देखूँ एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, सेम 90 माइनस थीटा, thus theta and thus theta and 90 minus theta are complementary angles of each other. अब हम इसको एक डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, दिस इज ABC, A, B and C. This is the 90 degree angle, this is the theta, so this will be 90 minus theta. So this will be hypotenuse, this is the perpendicular for this angle theta and this will be base for this angle theta. अगर मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, इस डायग्राम को, मीन्स इसको मैंने इस तरह से घुमा दिया, इस तरह से घुमा दिया, तो जो ये एंगल है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, C यहाँ पे चला जाएगा। ये तो 90 डिग्री है ही, C थीटा था और ये 90 माइनस थीटा था, ठीक है। तो अब इस एंगल के लिए ये जो होगा ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा, ये तो हाइपोटेनस है ही। तो फिगर ए में देखते हैं, फिगर P ले लेते हैं, इसको P एंड इसको Q। सो अगर हम फिगर P की बात करते हैं, इन फिगर P दोनों ट्रायंगल है तो एक ही। अगर हम फिगर P की बात करते हैं तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। वो किसके परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC, ठीक है। और यहाँ पे कोस थीटा की अगर हम बात करें तो कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC। अगर हम इन फिगर, अगर हम फिगर किसकी बात कर रहे हैं, P की बात कर रहे हैं। अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB एंड बेस क्या है हमारा BC, है ना। इसके अलावा क्या होता है, टेन थीटा के बाद आता है कोट थीटा। कोट थीटा की हम बात करें तो कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, A विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB, जस्ट अपोजिट ऑफ द टेन। एंड इसके बाद सेक थीटा की हम बात करते हैं तो ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू AC अपॉन BC। हम कौन से फिगर की बात कर रहे हैं, हम फिगर P की बात कर रहे हैं। इसमें जो भी हम ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज लिख रहे हैं ये हम फिगर P के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। अब हम अगर कोसेक थीटा की बात करते हैं, कोसेक थीटा फॉर दिस ये होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू AC अपॉन AB, देखो ये जस्ट अपोजिट ऑफ द साइन। अब हम बात करते हैं फिगर Q की। अब हम इस वाले फिगर को लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज लिखते हैं फॉर एंगल दिस 90 माइनस थीटा। अगर मैं 90 माइनस थीटा के लिए लिखता हूँ तो साइन
90 माइनस थीटा, इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या साइन किसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। एंड कोस थीटा की मैं बात करता कोस 90 माइनस थीटा की मैं बात करता हूँ तो वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस हम क्या कर रहा है, AB अपॉन हाइपोटेनस AC। अगर मैं tan की बात करता हूँ तो tan 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC, नहीं दिख रहा, BC, और जो बेस है वो है AB। अगर मैं अब कोट थीटा की बात करता हूँ, सॉरी कोट 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ तो वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AB अपॉन BC, जस्ट अपोजिट ऑफ द tan। अगर मैं सेक थीटा की बात करता हूँ तो सॉरी सेक 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ तो वो होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड इक्वल टू, फॉर दिस ट्राइंगल इट विल बी इक्वल टू AC अपॉन AB। एंड कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ तो ये होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू, फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ये AB अपॉन AC, AB अपॉन AC मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, हम देख सकते हैं। जबकि हमने ट्राइंगल तो सेम ही लिया था, ये ट्राइंगल ऐसा था, बस यहाँ से इसको घुमा के इस तरह से कर दिया, इस तरह से घुमा दिया, तो यहाँ पे ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल था A वो यहाँ पे आ गया, जो 90 था वो यहाँ पे चला गया, और ये थीटा था ये ऊपर शिफ्ट हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो एक ही है, और उसकी डिस्टेंस भी ये सेम है, AB BC एंड AC, AB BC एंड AC, ये तो डिस्टेंस भी सेम है इनकी साइड्स की। तो अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन BC, दिस विल बी इक्वल फॉर दिस, एंड BC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB, दिस विल बी इक्वल टू दिस, एंड AC upon BC, AC upon BC, this and this। यहाँ से हम देख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, कोस 90 माइनस थीटा, एंड कोस थीटा वो किसके बराबर होता है, वो साइन 90 माइनस थीटा के। सेम tan थीटा वो किसके बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा के, और कोट थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है tan 90 माइनस थीटा के। सेम सेक थीटा लेते हैं तो हम सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा के, और कोसेक थीटा लेते हैं तो वो होता है सेक 90 माइनस थीटा के, इक्वल रहता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा। वी कैन से मीन्स साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन will be cos, मीन्स साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस होगा, सेम tan का कॉम्प्लीमेंट्री कोट होगा, एंड सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक होगा। और जस्ट इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं हम कि कोस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, साइन होगा, एंड कोट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan होगा, एंड कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेक होगा।
यहाँ पे हम ये चीज़ें भी लिख सकते हैं, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसके बाद और ये कौन से, यहाँ पे थीटा जो है, इस थीटा की वैल्यू अगर हम देखते हैं, इस थीटा की वैल्यू, तो वो हमेशा 90 डिग्री से कम आएगी। जो यहाँ पे ये थीटा लिया है हमने, ये हमेशा 90 डिग्री से, ये हमेशा 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्योंकि हमें पता है हमने क्या लिया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, ये 90 डिग्री है, और अगर ये ए बी सी है तो हम जानते हैं कौन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम करते हैं तो 180 डिग्री के इक्वल आता है। हमें बी का पता है तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी, बी की वैल्यू पता है 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एंगल ए अगर मैं थीटा लेता हूँ तो एंगल सी क्या होगा जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगी। जो थीटा है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, यही हमने बताया था। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे की क्लास में, उसमें ये सब चीज़ें काम आएगी। बस ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है, उससे ही सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।